हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। जैसा कि मैम आपको हमेशा बोलती है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। स्टूडेंट, क्या है हमारा सफर? हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सफर को खूबसूरती से। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक रहेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, मैम ने लिखा हुआ है कि मैं आपको आज क्या बताने वाली हूं। मैं आपको बताने वाली हूं कि क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहते हैं बायोलॉजी में, राइट। तो स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं कि मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। स्टूडेंट, बायोलॉजी 50% वेटेज लेता है पूरे नीट का। तो फिर आप अगर बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर लेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट हो सकता है, बट उसके लिए भी आपको एनालिसिस करना होगा कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबको लगता है कि बायोलॉजी में स्कोर करना इजी है, बट स्टूडेंट, अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लेंगे कि ये चैप्टर हम पहले करेंगे, हाई वेटेज टॉपिक पहले कवर करेंगे, तो आपका स्कोर और बूस्ट हो जाएगा। यही मैंने पूरा एनालिसिस करा है 5 इयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। मैंने पूरा ट्रेंड्स देखा और उन चैप्टर्स को जूलॉजी बॉटनी वाइज आज सारा मैंने लेयरिंग करी है, जिससे आपको हेल्प मिल सके और आप ये देख सकें कि कौन सा चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना है, देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। तो चलो अभी डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैम ने यहाँ पे लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। स्टूडेंट, ह्यूमन फिजियोलॉजी 24% आपका वेटेज लेता है पूरे एग्जाम में। 24% ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमारा आ जाता है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन एंड देयर एलिमिनेशन, प्रोडक्ट्स वाला जो चैप्टर है हमारा, न्यूरल वाला चैप्टर है, नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है, एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैम ने क्या बताया कि आप सबसे पहले जूलॉजी की बात हम पहले अभी डिस्कस कर रहे हैं। जूलॉजी बॉटनी में मैंने स्प्लिट करा है, ये जो भी लेयरिंग बनाई है मैम ने कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स हमें पहले कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर और कौन सी यूनिट उठाएंगे स्टूडेंट? ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैंने कितना बताया इसका? ये 24% वेटेज लेता है नीट बायोलॉजी में, ठीक है। सेकंड हमारा आया है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट 19% वेटेज लेता है हमारा, 19%। ये जो मैं आपको परसेंटेज बता रही हूं, ये 5 इयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट, उसमें से मैंने देखा, पूरे ट्रेंड्स देखे, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लेयरिंग बनाई हुई है यूनिट्स एंड चैप्टर्स की। तो मैंने आपको क्या बताया कि 24% तो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है एंड बायोटेक्नोलॉजी खुद कवर करता है। 19% क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं। तो ये बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला चैप्टर, ह्यूमन फिजियोलॉजी से आप स्टार्ट करेंगे तो आप स्कोर ज्यादा कर पाएंगे स्टूडेंट। बायोटेक्नोलॉजी के दोनों चैप्टर, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसेस वाला एंड एप्लीकेशन वाला, वो 19% आपका ले रहा है। थर्ड हमारा क्या है? बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला, ये हमारा लेता है स्टूडेंट 17% वेटेज लेता है ये। तो इसमें इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में? ये हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला चैप्टर, माइक्रोब्स वाला चैप्टर स्टूडेंट, और स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला, ये तीनों चैप्टर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में आते हैं। ये हमारा कितना वेटेज ले रहा है? ये ले रहा है हमारा 17%। फोर्थ हमारा क्या है? फोर्थ है हमारा बायोमोलिक्यूल स्टूडेंट, ये लेता है हमारा 10%। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से, देन आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, देन आप बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर वाला जो यूनिट है उसे कवर करें, देन आप आए, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? बायोमोलिक्यूल्स, देन एनिमल किंगडम। अगर आप इसी लेयरिंग में अपना सब्जेक्ट कवर करते चले जाएंगे, बायोलॉजी में जो जूलॉजी वाला पोर्शन है वो आपका बूस्ट होता चला जाएगा स्टूडेंट। ऐसे ही मैं आपको बॉटनी का भी बताऊंगी। एनिमल किंगडम आपका परसेंटेज, ये परसेंटेज मैंने 5 इयर्स का जो ट्रेंड्स देखा है पीवाईक्यू में, वहां से है आपका एनिमल किंगडम वाला चैप्टर स्टूडेंट। एनिमल किंगडम वाले जो चैप्टर्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको। जैसे सिलोम का मैम ने आपको पढ़ाया हुआ है, सिलोम को लेके पूछ लेंगे, टिश्यू लेवल पे पूछ लेंगे, एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल से यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको भी कवर करें। देन उसके बाद आता है हमारा इवोल्यूशन, ये भी 8% लेता है हमारा
यहाँ से भी एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, जैसे होमोलोगस, एनालोगस, एडेप्टिव रेडिएशंस पे क्वेश्चन, तो इधर से भी आप कवर करें ये वाले चैप्टर्स को। पर जो लेयरिंग मैम ने दी है, इस लेयरिंग को आप इस तरीके से लेके जाएंगे ना, तो ये देखिए जो ये हाई वेटेज टॉपिक है आप उसको पहले करें, क्योंकि देखिए 24%, 19%, 17%, 10%, 8%, 8%, और बाकी जो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये भी हमारा कितना इसने लिया हुआ है, इसने भी 8% लिया है। देन टिश्यूज वाला चैप्टर ये लेता है आपका 7%। तो आप अगर आपकी मैंने हेल्थ यहाँ पे देखिए, आप ट्रेंड्स को फॉलो किया जा रहा है 5 ईयर्स से, इसी तरीके से जूलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि 24% हमारा आता है कहाँ से स्टूडेंट, 24% आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, 24% आता है हमारा, 19% हमारा आता है बायोटेक्नोलॉजी से, और हमारा आप देख सकते हैं जैसे कि बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में भी आता है 17%, बायोमोलिक्यूल्स में 10%, एनिमल किंगडम में 8% एंड इवोल्यूशन में 8%, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर से 8% और टिश्यूज वाले चैप्टर से 7% आता है। अगर आप यही ट्रेंड्स फॉलो करेंगे तो आपका स्कोर बूस्ट होगा, राइट। अब ऐसे ही हम बॉटनी का डिस्कस कर लेते हैं, बॉटनी में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जेनेटिक्स। स्टूडेंट जेनेटिक्स जो है वो 20, पहले मैं आपको ना परसेंटेज बता देती हूँ, उसी हिसाब से हम डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे कैसे परसेंटेज बढ़ी है चैप्टर्स की। आप वही ट्रेंड फॉलो करेंगे, अगर आप वही उसी तरीके से चीजें करें कि जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको करें, तो स्कोर आपका बढ़ता जाएगा। क्योंकि एनालिसिस करके अगर आप पेपर करने जाते हैं ना, पूरा सिलेबस करते हैं स्टूडेंट, तो आपका स्कोर बेहतर से और ज्यादा बेहतर हो पाएगा। बायोलॉजी इजी है, लेकिन उसमें भी अगर दिमाग लगा के आप समझ के वो चैप्टर पहले करें ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा स्टूडेंट। चलो लेट्स कम टू बॉटनी पार्ट। तो बॉटनी में मैम ने क्या बताया, जो हमारा जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये आता है आपका 20%। एंड प्लांट फिजियोलॉजी, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला, जेनेटिक्स में आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखते रहेंगे कि जैसे क्रॉस पे क्वेश्चन पूछ लिया, इवोल्यूशन वाला जो पार्ट है एडेप्टिव रेडिएशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये सारे उस पे भी जो क्वेश्चंस का परसेंटेज है वो आपका आता है 20%। सबसे पहले आप बॉटनी में ये दोनों चैप्टर कवर करें स्टूडेंट। देन हमारा आता है प्लांट फिजियोलॉजी, ये हमारा लेता है 19%। अब प्लांट फिजियोलॉजी वाली जो यूनिट है 11th की, इसमें 3 चैप्टर आ रहे हैं आपका, फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर। ये भी आपका 19% वेटेज ले रहा है क्वेश्चन का स्टूडेंट। तो 19% वेटेज और 20% वेटेज बहुत बड़ा नंबर है स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो बॉटनी में आप जेनेटिक्स, इवोल्यूशन एंड हमारा ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी वाला, ये भी आप कवर करें। सबसे पहले बॉटनी में यही कवर करें। तो हम मेरा जो ये वाला चैप्टर है आपको पता है ना, जो प्लांट फिजियोलॉजी में क्या बताया मैम ने, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ से आपको ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हार्मोन्स का पूछ लेगा। तो राइट, अब हमारा थर्ड क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ से पूछा जाता है 17% इसका वेटेज है स्टूडेंट। सेल साइकिल और सेल स्ट्रक्चर दोनों ही चैप्टर्स आप यहाँ पे कंप्लीट करें थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे आप इकोलॉजी भी 17% हमारा लेता है। ये परसेंटेज आप जरूर याद रखिए, क्योंकि मैम ने इनको इस तरीके से लेयर करा हुआ है ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चैप्टर्स को, कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा सबसे एंड में कर सकते हैं। कभी ये ना हो कि आप सबसे पहले ये वाला ही उठा लें यहाँ से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, आप उस चैप्टर को ही लेके बैठे हुए हैं बॉटनी में, लेकिन आपको सबसे पहले कवर करना होगा अपना जेनेटिक, इवोल्यूशन और प्लांट फिजियोलॉजी से आप स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए ये चीजें बहुत अच्छी होंगी एग्जाम्स में, राइट। तो 17% मैंने ये बताया। अब आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं मुझे कमेंट में बताएंगे। ये भी आपका 10% लेता है स्टूडेंट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट वाली यूनिट। इसमें आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं, इसमें आते हैं मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट।
ये 10% ले रहा है। देन डाइवर्सिटी एंड लिविंग वर्ल्ड, ये भी आपका 10% ले रहा है। तो इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में? तो इसमें आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड द लिविंग वर्ल्ड, ये भी आपका 10% वेटेज लेता है, जो कि ट्रेंड्स फॉलो होते हैं 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। देन हमारा लास्ट आ जाता है, ये हमारा 6 to 7% स्टूडेंट लेता है, ये चेंज होता रहता है ईयर वाइज। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वाला चैप्टर लेता है। तो अगर आप इसी तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि मैंने इधर जूलॉजी में बताया कि आप स्टार्ट करें ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करें, देन आप बायोटेक्नोलॉजी पे आए स्टूडेंट, फिर आप बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, देन बायोमोलिक्यूल, देन एनिमल किंगडम और इवोल्यूशन, देन फिर रिप्रोडक्शन एंड टिश्यूज। इस तरीके से अगर आप चैप्टर्स कंप्लीट करें, क्या बोला मैम ने, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप सबसे पहले कंप्लीट करें अपना, राइट। देन आप अपना बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट करें, जैसा कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोमोलिक्यूल्स, एनिमल किंगडम, देन टिश्यू वाला चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग करेगा। लेकिन सबसे पहले जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये आप सबसे पहले स्टार्ट करें स्टूडेंट। जब भी आप प्रिपरेशन करें तो आपको 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते PYQs करने हैं। ट्रेंड्स मैम ने आपको बता ही दिए हैं कि 5 years में क्या फॉलो हो रहे हैं। जूलॉजी का हमने देखा, ऐसे ही हमने बॉटनी का देखा। बॉटनी में आपको सबसे पहले क्या कवर करना है, सबसे पहले आपको कवर करना है जेनेटिक्स, इवोल्यूशन कंप्लीट करना है, देन आपको प्लांट फिजियोलॉजी, देन सेल स्ट्रक्चर, देन इकोलॉजी आपको करना है, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, देन आपको करना है सबसे एंड में आप ये रख सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो बॉटनी का भी आपको समझ में आया कि जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, देन इवोल्यूशन आप करेंगे, देन प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन से 3 मैंने आपको चैप्टर बताए, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहां से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट। होप आपको ये ट्रेंड समझ में आएंगे जो आए होंगे, जो मैंने 5 years ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके ये लेयरिंग करी है। यहाँ पे भी आप ऐसी बना सकते हैं कि ये इस तरीके से परसेंटेज जा रही है, तो आप यहाँ से स्टार मार्क कर सकते हैं इसे कि यहाँ से स्टार्ट करें आप ये सारा प्रिपरेशन अपना, और उसी तरीके से चैप्टर्स को पढ़े, याद करें, क्वेश्चंस लगाएं, तो ये बहुत सही रहेगा आपके लिए। होप आपको ये सेशन स्टूडेंट पसंद आया होगा। आप और कौन कौन से सेशन चाहते हैं आप कमेंट में बताएंगे, और पूरे मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई करते रहें स्टूडेंट, और हमारे चैनल को नीट मार्वल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को आपको पसंद आ रही है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।